हेलो फ्रेंड्स। आज हम इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं क्लास 12th केमिस्ट्री का जो चैप्टर नंबर 2 है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री विद्युत रसायन, उसके एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पे आपके सामने स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया, जरा पढ़िए इसको क्या लिखा हुआ है इसमें। निम्नलिखित अभिक्रियाओं वाले गैल्वेनी सेल के मानक सेल विभव पर क्लिक कीजिए। उपयुक्त अभिक्रियाओं के लिए डेल्टा आर जी नॉट एवं साम्य स्थिरांकों की भी गणना कीजिए। यहाँ पे क्या क्या बताना है आपको आपको बताना है, पहला तो ई नॉट सेल बताना है, दूसरा क्या बताना है, डेल्टा आर जी नॉट बताना है, ये दूसरा हो गया। और तीसरा बताना आपको साम्य स्थिरांक यानी केसी या के इक्विलिब्रियम बताना है। ये तीन चीजें कैलकुलेट करनी है। अब इस क्वेश्चन में कुछ और डाटा दिया होना चाहिए जो कि एग्जाम में यदि आता तो दिया रहेगा, और बुक में शायद इसलिए नहीं दिया क्योंकि बुक में पीछे से आप वहां से देख सकते हैं मानक ऑप्शन भी वो दिया होना चाहिए, लेकिन नहीं दिया गया क्वेश्चन में, तो ये मैंने पहले से नोट कर दिया है। ठीक है, तो तीन चीजें निकालनी है आपको। पहला निकालना है आपको, ऐसा सोल्यूशन देख लीजिए। पहला निकालना ई नॉट सेल, ई नॉट सेल। तो ई नॉट सेल के लिए फॉर्मूला क्या लगाएंगे आप, ई नॉट सेल इक्वल टू क्या होता है, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। यानी कि कैथोड का अपचयन विभव में से जब एनोड का अपचयन विभव घटाएंगे आप, तब आपको ई नॉट सेल मिल जाएगा, मानक सेल विभव मिल जाएगा। अब कैथोड पर कौन सी धातु होगी, एनोड पर कौन सी धातु होगी, इसके लिए आप याद रखिए एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है, तो जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा होगा वो एनोड पर होगी, और जिसका रिडक्शन हो रहा होगा वो कैथोड पर होगी। हमने इसके ट्रिक भी बताया है कि याद रखिए आप, AOCR है ना, AOCR, एनोड पर ऑक्सीडेशन कैथोड पर रिडक्शन। ठीक है, दूसरा आपको जो बी निकालना है, इसमें क्या निकालना है, डेल्टा आर जी नॉट गिब्स एनर्जी चेंज, स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी चेंज निकालना है आपको। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा आर जी नॉट इक्वल टू माइनस एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो भाग ले रहे हैं, एफ फैराडे स्थिरांक 96,500, और दूसरा यहाँ पे ई नॉट सेल मानक सेल विभव, ये हो गया। और तीसरा जो फॉर्मूला यूज होगा आपका सी फॉर्मूला, जिससे आप क्या निकालेंगे, केसी या साम स्थिरांक निकालेंगे। इसका फॉर्मूला लगेगा डेल्टा आर जी नॉट इक्वल टू -2.303 आर गैस नियतांक, टी टेम्परेचर केल्विन में, और लॉग के सी। यहाँ पे एंटी लॉग लेना पड़ेगा, एंटी लॉग या लॉग लेना नहीं आता तो आप हमें कमेंट बॉक्स बताएंगे, हम आपको अलग से इसका वीडियो बना के देंगे कि कैसे लॉग या एंटी लॉग निकालते हैं। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन में क्या कहा गया है, दो क्रोमियम ऑक्सीडाइज होकर के क्रोमियम आयन बनाते हैं। अब आप समझ में आ रहा होगा कि एक क्रोमियम से 3 निकल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, तो 2 से कितने निकलेंगे, 2 से निकलेंगे 6 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने भाग ले रहे हैं, यहां से पता चल गया 6 सीधा, है ना। और इसी का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, मतलब क्रोमियम ही कहां पर है, एनोड पर है। यानी क्रोमियम का क्या लिखा जाएगा, एनोड पर लिखा जाएगा, ये एनोड पर है। ठीक है, अब दूसरा जो है, इसी में दूसरा आप देख रहे हैं जो कैडमियम है, कैडमियम आयन, कैडमियम आयन बदल रहा है कैडमियम में। ठीक है, तो कितने कैडमियम, 3 कैडमियम। अगर नहीं बैलेंस करके लिखा होता तो भी आपको करके ही लिखना पड़ता। तो यहाँ पे उपयोग किए जा रहे होंगे 6 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर भाग लेने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, 6 है, तो यहां से पता चल रहा है। तो यहाँ पर हो रहा है रिडक्शन, अपचयन हो रहा है, तो ये कहां पर हो रहा होगा, ये हो रहा होगा कैथोड पर, जैसा कि हमने ऊपर आपको समझाया है। ठीक है, तो यहां से हम पहले ए पार्ट निकाल लेते हैं अपना, ध्यान दीजिएगा ये पार्ट। तो आपको डेल्टा नहीं, ई नॉट सेल कैलकुलेट करना है,
तो ई नॉट सेल बराबर क्या बताया हमने भी, ई नॉट कैथोड, कैथोड का अपचयन विभव माइनस एनोड का अपचयन विभव। ठीक है, तो कैथोड पर कौन है, कैथोड पर कैडमियम है, एनोड पर कौन है, क्रोमियम है। तो कैथोड का देखिए यहां कैथोड पर कैडमियम है, तो कैडमियम का अपचयन विभव कितना है, माइनस का 0.40 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये हो गया। माइनस एनोड पर कौन है, एनोड पर क्रोमियम है, तो क्रोमियम कितना है, माइनस का 0.74 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, तो आपको पता है कैसे सॉल्व होगा ये, माइनस 0.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 0.74। अब इसको आप सब्ट्रैक्ट करिएगा, 4 3 7 होता है ना, तो बचेगा प्लस का 0.34 वोल्ट। ये आ गया ई नॉट सेल। अब ई नॉट सेल के बाद में हमको क्या निकालना, ये ए पार्ट का आंसर आ गया। अब बी निकाल लेते हैं, डेल्टा आर जी नॉट, क्या फॉर्मूला बताया था हमने, माइनस एन एफ ई नॉट सेल। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने भाग ले रहे हैं यहाँ पे, 6। एफ कितना होता है, 96, 500 फैराडे स्थिरांक। ई नॉट सेल अभी आपने निकालना। अब इसको आप गुणा करेंगे, तो गुणा करने के बाद में आपको मिलेगा, ये मैंने गुणा कर रखा है, ये आ जाएगा 196860। ठीक है, 1,96,000 जूल, या इसी को कह सकते हो, क्या कह सकते हो इसी को, -196 किलो जूल। ठीक है, ये आपका सेकंड आंसर आ गया। यहाँ पे आंसर ये आया था पहले का, और ये आंसर बी है। अब आपको निकालना है सी पार्ट। ठीक है, सी पार्ट में क्या निकालना था आपको, यहाँ पे निकालना था के सी। तो के सी के लिए फॉर्मूला बताया था, डेल्टा आर जी नॉट इक्वल टू माइनस 2.303 लॉग, ये लॉग नहीं, यहाँ पे आर टी, फिर लॉग के सी। तो लॉग के सी बराबर कितना हो जाएगा आपका, माइनस का आर जी नॉट अपॉन 2.303 आर इंटू टी। ठीक है, अभी आपने डेल्टा आर जी नॉट निकाला था, कितना आया था, माइनस का 196860, और आर का मान आपको पता होगा कितना होता है, कितना होता है बताएंगे आप, गैस नेतांक का मान कितना होता है, 8.314। और टी टेम्परेचर, तो एसटीपी पर लेना होता है, तो 25 डिग्री सेल्सियस कहें, या इसी में 273 अगर हम जोड़ दें तो आपको एक केल्विन मिल जाएगा, 298 केल्विन। ठीक है, 25 डिग्री सेल्सियस, चूंकि हमको किस में लिखना होता है, केल्विन में, तो यहाँ पे लिख देंगे 298। कितना लिखेंगे, 298। ठीक है, इन सभी को सॉल्व करेंगे आप, गुणा भाग करके लेके आएंगे, तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, और ये आएगा 34.501। अब आपको गुणा करना तो आता ही होगा संभवतः। ठीक है, अब यहां से थोड़ा देखिए, केसी बराबर कितना आ जाएगा, अगर आप एंटीलॉग निकालना ही नहीं जानते तो आप ऐसे लिख दीजिएगा, एंटीलॉग 34.501। अब मैं बताता हूं निकालना कैसे एंटीलॉग। अब देखिए, केसी की वैल्यू वही आएगी कि आपको क्या करना है, ऐसे लॉग का मान यहाँ पे लिखना है, एक्स का मान वो होना चाहिए जिससे, मतलब ऐसे लॉग पर जिसका मान 34.501 हो, यानी यहाँ पर एक्स की वैल्यू क्या रख दी जाए जिससे उस लॉग में वैल्यू कितनी आ जाए, 34.50 आ जाए। तो देखिए, अगर हम कहें इसको तोड़ दें, तो log 10 की पावर 34 से तो 34 आ जाएगा, और log
लॉग 3 का वैल्यू 47 होता है, तो ये 5 है 0.5, तो इसको हम 3 से बढ़ा दें, यानी कि 3.2। तो log 3.2 की वैल्यू 0.50 आ जाएगी, और log 10 की पावर 34 की वैल्यू कितनी आएगी, 34 आ जाएगी। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो इतना मान आ जाएगा, यानी केसी बराबर हम लिख सकते हैं कितना, 3.2 मल्टीप्लाई 10 की पावर 34। तो इस प्रकार से ये आंसर नंबर सी आ गया। ऐसे ही आपको क्या करना है, दूसरे क्वेश्चन के लिए लगा लेना है। दूसरा पार्ट जो आपको दिया गया है, मैं इसको नहीं सॉल्व कर रहा हूँ, ये एक मैंने सॉल्व कर दिया, एक आप इसको लगाइए, ठीक है। अगर डाउट रहता है, कुछ समझ में नहीं आता, तो आप हमें कमेंट में लिखिएगा, हम आपको उसका भी सोल्यूशन देंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, और सब्सक्राइब करना चैनल को बिल्कुल ना भूलें। अपने दोस्तों के साथ साझा करें और हमारा उत्साह बढ़ाएं। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।